तो ये रमज़ान की सबकी शॉपिंग हो गई, लेकिन अभी तक हमारी शॉपिंग का इतना सा भी ठिकाना नहीं है। मतलब शुरुआत ही नहीं हुई है। शुरुआत क्या, अभी सोची ही नहीं है हम लोगों ने शॉपिंग का। पता नहीं कब होंगे, क्योंकि हस्बैंड घर पर है ही नहीं, तो शॉपिंग का तो अभी सवाल पैदा ही नहीं है। तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पर बना रही थी अभी लस्सी। तो लस्सी के लिए मैंने दही और शक्कर डाली थी और उसको मिक्सर में से मुझे बस पीस के निकालने का था। और साइड में निके मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रही थी। और एक साइड में मैंने निके यहाँ दाल गलने को रख दी थी। और अहरार को बोली यहाँ पर कि मतलब उजाला नहीं किया, जो किचन में हम खाना बनाते हैं या कुछ वीडियो बनाते हैं ना, तो उजाला बहुत कम आता है। तो अहरार बोलता मम्मी हॉल का जो लाइट है ना, बोले वो यहाँ पर लगा देता हूँ करके, नहीं किया उजाला अच्छा आएगा बोले। तो मैं बोली ठीक है लगा के देख। तो उसने यहाँ पर नहीं किया, हॉल का लाइट निकाल करके किचन में लगाया एक साइड में, मतलब दोनों साइड में लाइट हो गए। अब देखते हैं मोबाइल में क्लैरिटी और क्वालिटी कैसी आती है। तो अहरार में यहाँ पर नहीं क्या बात कर रहे थे, वही लाइट के बारे में। अहरार बोल रहा था कि देखो मम्मी ऐसे ऐसा उजाला आ रहा है करके। फिर उसके बाद में कैसा हो गया, मैंने कहीं यहाँ पर बाहर ही सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो सोची मैंने कि यहाँ पर मैं बाहर पहले सब्ज़ी का काट लेती हूँ। और लहसुन छीलने का था तो लहसुन भी छील ली मैंने यहाँ पर ही। नहीं तो ज़्यादातर मैं तो अंदर ही काटती हूँ, लेकिन गर्मी भी इतनी हो रही थी और मौसम ठीक ठाक था, तो इस वजह से नहीं क्या बाहर बैठ गई थी। और लहसुन को भी मैंने बारीक कट कर ली थी, क्योंकि मुझे इफ्तारी की तैयारी करने की थी। तो इफ्तारी में मुझे चने वगैरह बनाने के थे ना, तो उसके लिए सारी चीज़ें लग रही थी। चटपटा क्या बना रही थी यार, पापड़ी चाट के लिए भी लग रही थी। और फिर बाद में कचरा निकला था, तो कचरा भी मैं बोली पहले फेंक देती, क्योंकि फिर जमा करके रखो तो फिर सुबह में मुझे ही फेंकना पड़ता है ना। अहरार भी फेंक देता है, ऐसा नहीं कि नहीं फेंकता है करके, लेकिन अभी रमज़ान में कैसा अहरार थोड़ा लेट उठता है ना, तो उस वजह से फिर मैं फेंकती हूँ। तो ये देखिए बाहर का मौसम इतना सुहाना था ना आज का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर बाद में नहीं किया, मैंने क्या करी, रूह अफ़ज़ा की लस्सी अपने लिए एक गिलास बनाई। और अहरार को रूह अफ़ज़ा की लस्सी नहीं चाहिए थी, उसको सादी चाहिए थी, तो उसके लिए सादी वाली रख दी। और अपने लिए नहीं किया, लस्सी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दी हूँ मैंने। तो इसके पहले मतलब मुझे यहाँ वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले नहीं क्या मैंने जो वीडियो एडिट करी थी, अपलोड भी हो गया था वो वीडियो, लेकिन उस पर फिर नहीं क्या कॉपीराइट आ गया था। इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उस वजह से यहाँ पर कैसा है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो पूरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बोल रही कुछ हूँ और आ रहा कुछ है, ऐसा हो गया है। और फिर बाद में नहीं क्या यहाँ पर दाल गलाई थी ना, मैंने आम दाल के दाल बनाई थी। सिंपल सी दाल थी, मसूर की दाल में मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और एक आम डाल दी थी और वो गला ली थी। और फिर उसको बस राई ज़ीरे से तड़का देने का था मुझे। फिर मैं बोली कि जब तक कि चलो देगची वगैरह धो धुला करके, मतलब जो गंज रहता है ना, तो मैं धो कर के लेती हूँ ना, तो वही धो कर के ली। फिर उसके बाद में नहीं किया, मुझे यहाँ पर चने के लिए नहीं किया, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची और लहसुन है ना, 2 हरी मिर्चें ली थी और लहसुन ली थी, उसको बारीक तो मतलब ऐसा खलबत्ते में कूट ली थी। क्योंकि वैसे नहीं क्या टेस्ट जो है ना चने का अच्छा चटपटा सा आता है, तेज़ सा आता है। और मैं साथ ही क्या करती हूँ, जब इधर में काम होते रहता है ना, तो मैं बर्तन वगैरह निकलते हैं ना, तो मांज लेती हूँ। क्योंकि रमज़ान में तो आप लोगों को पता है कि बर्तनों को कितनी बरकत रहती है। इफ्तार में इतना धो कर के भी रखेंगे ना, तो इफ्तार और सहरी में फिर और बर्तन जमा हो ही जाते हैं। इस वजह से लगे हाथ बर्तन भी धोते जाओ और खाना भी बनता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, अपना जहाँ के वहाँ रख देती हूँ मैं बर्तन को, मतलब अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ बर्तनों को सारे। क्योंकि फिर वहीं पड़े रहते हैं, फिर नहीं क्या मुझे बाद में बहुत तरास आता है। एक काम करते रहो ना, तो कंटिन्यू दूसरे काम हो जाते हैं, वो पुराता है। लेकिन वही एक काम करो फिर हटो, तो बहुत तरास आने लग जाता है ना करने के लिए। इस वजह से मैं साथ ही साथ करते जाती हूँ दूसरे भी काम। और फिर बाद में नहीं कि यहाँ पर मुझे चने बनाने के थे, तो चने के लिए मैंने तेल डाल दी थी, सिंपल ही बना रही थी चने। और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दी थी तेल करने देने के बाद में। और फिर नहीं क्या उसमें वही जो मैंने प्याज मिर्ची कट करके रख दी थी, तो कड़ी पत्ता मंगा ली थी अहरार के हाथ से एक, तो वो कड़ी पत्ता भी निकाल के रख दी मैंने। और यहाँ पर नहीं क्या मैं क्या करूँगी, तेल में ज़ीरा ऐड कर दी थी, उसके बाद में मैं यहाँ पर प्याज हरी मिर्चें जो थी वो ऐड कर देंगे इसमें हम। और लहसुन था ना बारीक कट करके रखी थी, वो लहसुन भी इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद में नहीं कि हमको इसमें क्या करने का है, बस हल्दी पाउडर डाल देने का है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी मैं।
और नमक भी डालने का, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि हमको चाट मसाला भी डालना होता है इसमें, तो उस हिसाब से नहीं कि आप नमक ऐड करें। तो ये कैसा मसाला अपना भून रहा था और मैंने चने तो यहाँ पर मैंने फिर हाँ मैंने क्या करी और अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर दी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, क्या मैंने पहले डाली नहीं थी, बाद में डालना चाहिए क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है वैसा अदरक लहसुन का चने में डालो तो इस वजह से नहीं कि मैंने अदरक लहसुन का हल्का सा पेस्ट डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और उसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी और फिर बाद में जो मैंने टमाटर कट करके रखी थी ना, वो टमाटर और कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और चने को मैंने क्या करके रखी थी, रात भर भिगो करके रखी थी और फिर उसको नहीं क्या पानी में से निकाल करके धो करके अच्छे से थोड़ा सा उसको 2 सीटी दे करके उबाल ली थी नमक डाल के। वैसा डालने से कैसा है अच्छे बन जाते हैं, उबाल लो थोड़ा सा, तो मतलब ये चटपटे वाले चने के लिए। और फिर नहीं क्या मैंने इसमें डाल दी और नमक भी ऐड कर दी। बस हमारे चने बन के रेडी, ज़्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं पड़ा। लेकिन नहीं क्या फिर इसमें नहीं क्या मैंने जो मिर्ची कूटी हुई थी ना, वो भूल गई थी मैं डालना। फिर बाद में मैंने क्या करी हूँ, इसमें जो मिर्ची कूट करके रखी थी वाला पेस्ट डाल दूँगी। और यहाँ पर नहीं क्या मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट। तो पापड़ी चाट के लिए वही नॉर्मली पापड़ी ले ली थी, फिर साथ ही हरी मिर्चें, प्याज, समार, टमाटर, दही, चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, यही सारी चीज़ें ऐड करने की होती है पापड़ी चाट में हमको। और मतलब आपको लगे तो आप चने वगैरह भी ऐड कर सकते हो इसमें। सब आप अपने तरीके से बनाते हैं और मैं हर बार एक ही तरीके से नहीं बनाती, अलग अलग तरीके से नहीं क्या ट्राई करके देखती हूँ कौन सा बेस्ट लगेगा करके। तो यहाँ पर नहीं कि चने में मैं चाट मसाला डालना भी भूल गई थी ना, तो चाट मसाला ऐड कर दी मैंने यहाँ पर। और इसको और मैंने क्या थोड़ी देर पकने दूँगी चाट मसाला डालने के बाद, नहीं क्या 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी ना, तो उसको 2 मिनट के लिए पकने देने के लिए रख दी मैंने। और फिर नमाज़ का टाइम हो रहा था तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई, असर का टाइम हो गया था तो। और फिर उसके बाद मैंने क्या है रानी गैस बंद कर दिया था। फिर गैस बंद करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ के उठी तो फिर दोबारा से शुरू करी। और फिर नहीं क्या मैंने इसमें जो मिर्ची का पेस्ट था ना, वो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दी मैंने। और इसको तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, क्योंकि कभी कभी रमज़ान में कैसा तो भूल जाता है ना इंसान क्या डालना है, क्या रह जाता, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। फिर यहाँ पर ये चने जो थे, मैं चने को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसको नहीं क्या फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने क्या बोलते उसको, यार भूल जाती मैं, हाँ प्याज, टमाटर, समार जो कट करके रखी थी ना बारीक बारीक मैंने, वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो ऐसा भी खा सकते हो, ऐसे भी अच्छे लगते हैं चटपटे, पर मुझे ऐसा प्याज और टमाटर डाल के खाने से नहीं क्या और टेस्ट अच्छा आता है, तो इस वजह से नहीं क्या मैं इसमें टमाटर प्याज डाल के खाती हूँ। और फिर यहाँ पर नहीं क्या आज इफ्तार में ज़्यादा नहीं बनाई थी, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, तो उस वजह से फिर मैंने क्या करी, मूंग के पापड़ अपने लिए फ्राई कर ली थी। अहरार तो पापड़ नहीं खाने करता है, तो उसके लिए नहीं क्या फिर आलू चिप्स फ्राई करी थी मैंने यहाँ पर। तो ये पापड़ नहीं क्या फिर बाद में हम चाट में भी, पापड़ी चाट में भी डाल के खा सकते हैं, और चने जो बनाए ना उसमें भी डाल के खा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अहरार के लिए ये चिप्स तल लूँगी और मेरे लिए तो पापड़ हो ही चुके हैं। और बस हमको इसको कुछ नहीं, लाल मिर्च वगैरह डाल करके खाने का है। तो अब फाइनली मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर में कैसा है, थोड़ा नीचे में अलग लग रहा था, तो सोची कि अब मैं ऊपर में आ जाती हूँ करके थोड़ी सी हवा वगैरह खा लेते हैं ऊपर की। तो रही बात मेरे शॉपिंग की, तो मेरी शॉपिंग की तो अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, और पता नहीं कब होंगी शॉपिंग और कब नहीं, क्योंकि इसके पापा का कैसा है, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे सेठ जी का, क्योंकि वो गाड़ी पर रहते हैं तो वो कैसा है आ नहीं पाते हैं ना। जब उनको टाइम मिलता है, जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि वो ईद में भी नहीं रहते हैं घर पर, ईद पर भी अहरारों में अकेले होते हैं। आने का तो उनका प्लान रहता है लेकिन नहीं आ पाते, उनका काम वैसा है उस वजह से। और जब वो रहेंगे नहीं तो हम लोग शॉपिंग कहाँ से करेंगे, ये वाली बात आ जाती है ना। तो वैसे भी मेरा ऐसा है, मतलब इनका ऐसा होता है कि ईद के 1-2 दिन पहले ही हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और फिर उस टाइम पे मेरी इतनी गड़बड़ी हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा काम करूँ और कौन सा नहीं, शॉपिंग का करूँ, घर का काम करूँ, और चांद रात के दिन ये सारा घूमना। और फिर हमारे इधर में उतना बड़ा मार्केट तो है नहीं, फिर कैसा रहता है जो मिलता है वो लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर नहीं मिलती तो हमको बाहर जाना पड़ता है। फिर उसके एक दिन पहले बाहर जाओ, वहाँ से लेकर के आओ,
और वो भी रोज़े की हालत में ना, तो बहुत थकान महसूस हो जाती है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कैसा करना, क्या करना। और मतलब देखते हैं अब जो भी हो, जैसा भी हो, शॉपिंग करना तो है ही ईद में। ऐसा तो नहीं है कि पता है आप लोगों को, औरतों को शॉपिंग शॉपिंग के नाम से तो औरतों का ऐसा रहता है ना कि अभी बिल्कुल अभी जस्ट किसी ने शॉपिंग का नाम लिया ना, हाँ, हमें भी चलते हैं, ऐसी वाली किस्सा रहती है। जस्ट वैसा मेरा भी है। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं वक़्त पर। अब ऊपर चढ़ ही गई हूँ तो आपको देखिए बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये पूरे खेत वगैरह इतने प्यारे लग रहे हैं। वहाँ पर वो बच्चे खेल रहे हैं हमेशा की तरह, शाम के वक्त बच्चे जो खेलते रहते हैं। और ये पूरा उधर में वो देखिए गाय भैंसे सब चरने के लिए आई है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये इस तरीके से ये पूरी ग्रीनरी है। और वो तालाब के अंदर में भी एक भैंस है। वो तालाब दिख रहा है आप लोगों को वहाँ पर, ये देखिए पानी भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी बारिश में तो बहुत पानी दिखेगा यहाँ पर। और ये आसमान भी ऐसा रेड रेड हुआ है। ये देखिए ये इतना प्यारा लग रहा है। तालाब का पानी देखिए पास से कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन यही पानी नहीं किया, जब बहुत बारिश होती है और इधर आ जाता है ना, तो हमको बहुत भारी लगने लग जाता है। बादल की गड़गड़ाहट सुने आप लोगों ने? बादल की गड़गड़ गड़गड़ कैसी आवाज़ आ रही है ना, बहुत ज़ोरों से गड़गड़ गड़गड़ ऐसी आवाज़ हो रही है। बारिश का मौसम तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बारिश का मौसम पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश में सारे धंधे पानी जो रहते हैं, काम धंधे रहते हैं ना, वो पूरे ढप पड़ जाते हैं। उस वजह से मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सही में ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बारिश का मौसम पसंद नहीं आ करके।